गाइस वेलकम बैक टू बीवीएस रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। ये रीडिंग जेनरिक है गाइस, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। यू हैव द टाइम टू हील एंड टेक टाइम आउट। ओके स्कॉर्पियो, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि कमिंग वीक के अंदर ना आप लोग किसी चीज़ पे वर्क करते मुझे दिखाई दे रहे हैं और इंटरनल पीस पर ज़्यादा काम करते हुए आप मेरे को कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी वक्त से आपने किसी से कही नहीं या काफ़ी वक्त से आपको हर्ट कर रही हैं, और कमिंग वीक के अंदर आपके पास ये टाइम आ रहा है कि अब टाइम है इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकने का अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, देखिए स्नेक इज़ शेयरिंग इट्स ओल्ड स्किन। ठीक है, अपनी ओल्ड स्किन को स्नेक शेड करके अपनी न्यू स्किन के अंदर आ रहा है गाइस, और दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू कि जितने भी आपके ओल्ड ग्रजेस थे या जितने भी आपकी ओल्ड कंप्लेंट्स हैं या ओल्ड हर्ट्स हैं, कमिंग वीक में आपको उनसे हील करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स नया चेंज लेकर के आ रहे हैं, और वो चेंज जो है वो ऐसा चेंज नहीं है कि आपका घर बदल रहा है या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं कि आपको अंदर से इंटरनली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कमिंग वीक में आप लोग मुझे अपने लिए वक्त निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इतने माइंड से इतने स्ट्रेस्ड हैं, रात रात भर सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के सैड हैं, बहुत कुछ आपके दिल में है जो हील नहीं हुआ है। इसलिए कमिंग वीक में ना वो सारी चीज़ें आपको इतना एंशियस कर देंगी, इतना प्रेशराइज कर देंगी कि कि आप लोग ना अपने लिए खुद वक्त निकालेंगे इन द कमिंग वीक टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर ट्रॉमास, टू वर्क ऑन योर हर्ट्स, टू वर्क ऑन योर हीलिंग। ओके, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सॉल्यूशंस ढूंढें कि किस तरीके से आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं या इन चीज़ों में ढाल सकते हैं। कोई ऐसे इंटरेस्ट आप ढूंढें जहाँ पे आपको माइंड में थोड़ा पीस मिले। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल आपका माइंड बहुत अनरेस्ट में चल रहा है स्कॉर्पियो, और टाइम भी है कि आप लोग अपने माइंड को थोड़ा पीसफुल स्टेट में लेकर के आएँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी विल चेक कि आपके लव लाइफ के अंदर और आपके फाइनेंसेस के अंदर क्या आ रहा है इन द कमिंग वीक स्कॉर्पियो। लेट्स चेक व्हाट्स कमिंग फॉर स्कॉर्पियो इन द कमिंग वीक। ओके, वन कार्ड हियर। लेट्स सी स्कॉर्पियो, लेट्स सी। वाओ, प्रॉस्पेरिटी एंड साइकिक एबिलिटीज़। गाइस, कमिंग वीक में आपके पास अबंडेंस आ रहा है। ये अबंडेंस आपके लव रिलेशनशिप में हो सकती है, या मेजरली मेरे को ये आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस लग रही है। हो सकता है आपकी जॉब के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ मिले, या आपको ऐसा लगे कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग वीक के अंदर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कोई ऐसे इंसान मिल सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है किसी काम को करने के बाद कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, या आपके पास किसी तरीके का बोनस आ सकता है, प्रमोशन के चांसेस आपके हो सकते हैं। And in general, you're feeling very, very positive about your career path, about the future of your job, future of your business. बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी डील आप लोग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी स्कॉर्पियो। सो जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी डील आ सकती है, जो लोग जॉब्स में हैं उनके लिए कोई ऐसी जॉब आ सकती है जो आपके करंट पैकेज से ज़्यादा बेहतर पैकेज में हो। ओके, या फिर आपको प्रमोशन अपनी करंट जॉब में ही मिल सकता है। ठीक है, और ये प्रॉस्पेरिटी गाइस मैं सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड
नहीं देख रही हूँ, ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी वाइटैलिटी के अंदर भी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कमिंग वीक के अंदर ना कॉन्फिडेंट फील करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही कॉन्फिडेंस आपको ये एनर्जी देगा कि अब टाइम है कि मैं अपने आप को हील करूँ। इट इज़ ओके। कभी कभार फॉरगिवनेस की ना सॉरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन लोगों को तो बहुत आसानी से माफ़ कर देना चाहिए जो आपको सॉरी बोलते ही नहीं है, स्कॉर्पियो। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली, इसलिए क्योंकि आप उनकी गलती को सह सह करके वो जब निकल गया उसका इम्पैक्ट अगर आज भी है तो उसे सोच सोच करके आप उसे और ज़्यादा वर्स कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप अपने ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ना आपको खुद लगेगा दैट आई नीड टू हील माई सेल्फ। आई कैन नॉट कीप ऑन लिविंग विद दिस सैडनेस, विद दिस हर्ट इन माई हार्ट, बिकॉज़ वो मुझे ही स्ट्रेस कर रहा है, वो मुझे ही हैवी कर रहा है, मेरे दिल को हैवी कर रहा है। ओके, सो वेरी गुड एनर्जी ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट आई सी फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की ना साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, सो आई डू फील कि आपके पास ना इंट्यूटिव पावर्स स्ट्रॉन्ग करने की प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं इन द कमिंग वीक, so that will be helpful for you to understand your situations, to understand what the other person is feeling for you, to understand द ट्रूथ बिहाइंड समबडी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ना आप अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। कौन आपसे क्या कह रहा है इस पर आप कम ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है, इस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी गाइस साइकिक एबिलिटी कमिंग वीक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग अगर आप कमिंग वीक से पहले देख रहे हैं स्कॉर्पियो, सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने ड्रीम्स पे, अपने अंदर की इनर वॉइस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड हो रही है। ओके, आपकी पर्सनल एनर्जी जो है ना वो शिफ्ट हो रही है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ना ऐसा लगे, जैसे आप यहाँ पे चेंज देख रहे हैं, राइट, आप देख रहे हैं टाइम टू हील, तो कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आ रही थी ना, उनको आप बदल देंगे, उनको आप लाइफ से निकाल रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट आपके अंदर कमिंग वीक में आ रहा है ना, जो आपको पहले बहुत चीज़ें अच्छी लगती थी, जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते थे, अब वो इतनी अट्रैक्टिव आपको नहीं लगेंगी। ओके, और जो भी विश कर रहे हैं आप कमिंग वीक में, या जो भी आपके दिल की इच्छा है, ओके, तो ये इच्छा कमिंग वीक में इसलिए आ रही है क्योंकि आपने ना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंक्लाइन किया है किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है मेडिटेशन किया हो, क्योंकि आप टाइम आउट, यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ इन द कमिंग वीक, राइट। सो ये जब आप कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, इससे आपकी इनर वॉइस की कनेक्टिविटी आपके साथ अच्छी होगी, यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रस्ट। कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, कोई गाना सुन रहे हैं बार बार, तो उस पर ध्यान दीजिए, देखिए कि उसमें क्या ऐसा मैसेज है जो आपकी करंट सिचुएशन के लिए हो सकता है। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आपको लगे कि मुझे इस पाथ पर जाना चाहिए, अगर प्रॉस्पेरिटी की यहाँ पे आपको कोई डील दिख रही है, कोई नई जॉब दिख रही है, आपको लग रहा है ये पाथ आपके लिए सही है, ट्रस्ट योर माइंड, ट्रस्ट योर हार्ट, बिकॉज इट इज़ टेलिंग यू द ट्रूथ। ओके स्कॉर्पियो, नाउ आई विल सी वन मून गाइडेंस फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। इस बारी मैंने टैरो रीडिंग नहीं की है, इस बारी मैं सिर्फ ऑरेकल कार्ड और मून एनर्जी देख रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और इनकी एनर्जी से मुझे डील करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ना हीलिंग होती है अंदर से, जब आप ये एनर्जी कार्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो अंदर से बहुत हीलिंग होती है। सो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको हीलिंग ज़रूर पहुंचेगी मेरी तरफ से स्कॉर्पियो। तो जो भी हीलिंग आपकी है, मैं प्रे करूंगी कि आपकी लाइफ में वो हीलिंग आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और खुशी से आगे बढ़ें, किसी दर्द के साथ आगे नहीं बढ़ें, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सीन मून का आपके लिए कार्ड आया है।
देखिए, जिस भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे, जिस भी रिलेशनशिप पे आप वर्क कर रहे थे, वो रिलेशनशिप ना आपकी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके पास अभी तक चीज़ें स्टक थी स्कॉर्पियो, तो कमिंग वीक के अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर ना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिसीजंस ले रहे हैं बहुत वाइजली, आप बहुत जल्दी नहीं कर रहे, ठीक है। आप वाइजली डिसीजन ले रहे हैं, आप अपनी अंदर की वॉइस को सुनते हुए डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है। क्योंकि आप टाइम टू हील है ना, तो आप हील हो रहे हैं, और जब आपकी हीलिंग होगी ना, आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट you can actually achieve your dream, right? अगर आप किसी सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है, प्लीज़ बी अश्योर्ड कि इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिस भी गोल को आप चूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए सही गोल है। अगर अभी तक आपको उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा, या आपको ऐसा लग रहा है आपके एफ़र्ट्स तो आप लगा रहे हो लेकिन कुछ उसका रिटर्न नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम आप वेट करिए, क्योंकि डेफ़िनेटली आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप अपने गोल्स पे काम करते रहिए, कमिटेड रहिए। कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कमिंग वीक में आप लोगों का फोकस कमिटमेंट पे ना रहे, ठीक है। सो यू हैव टू स्टे कमिटेड वेदर दिस इज़ योर रिलेशनशिप और दिस इज़ वर्क, ओके। एंड यू हैव टू कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट, राइट। क्योंकि जिस भी चीज़ की आप ड्रीम कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, चाहे वो कोई इंसान है, कोई रिलेशनशिप है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, किसी को बाहर जाना हो सकता है, इस चीज़ के अंदर ना एफ़र्ट चलेगा। और आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या आप आर यू विलिंग कि मैं इतना एफ़र्ट इसमें दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर आपकी एनर्जी मोमेंटम गेन करेगी, लेकिन आपको ना होपफुल रहने की ज़रूरत है। काफ़ी पॉजिटिव मैसेज ये मून की तरफ से आपको आया है गाइस, कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और एफ़र्ट लगेगा, क्योंकि अभी आप रास्ते में हैं, अभी आप उस मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। सो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, और बिलीव कि आप जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ आपको जाना है, और रास्ते ढूंढिए कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, ओके। सो सिर्फ मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल्स के लिए आप एक्शन लीजिए, अपने गोल्स पर आप एफ़र्ट्स दीजिए, और जो भी आप डिसाइड करेंगे ना गाइस, ठीक है, कि आप सिर्फ उस पर विजुलाइज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ पे कमिट कर रहे हैं, तो ये श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ कि आप बिल्कुल सही चीज़ पे कमिटमेंट कर रहे हैं, सही पाथ को आप चूज़ कर रहे हैं, और अपने सही गोल्स आप कमिंग वीक में अपने लिए सेट कर रहे हैं। जस्ट आपको थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, और आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ओके। स्टार मैसेजेस देख लेते हैं। आज मून और स्टार की रीडिंग है, तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रही है गाइस, ठीक है स्कॉर्पियो। लेट्स सी कि स्टारलाइट आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर्स हैव क्विट। देखिए अगेन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की आपको ज़रूरत है गाइस। आपको ना अपने लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्स आपके लिए कह रहे हैं गाइस कि आपको किसी के लिए भी अपने आप को डिम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कम करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी करना चाहते हैं, जैसे भी रहना चाहते हैं, जैसे भी आप खुश रहें, आप बस वैसे ही रहें, ठीक है। अपनी खुशियों को आप कम मत करिए किसी और के लिए, अपने ड्रीम्स को आप कम मत करिए किसी और के लिए, और अपने कॉन्फिडेंस को स्पेशली आप कम मत करिए। इवन अगर कोई आपके आपको डीमोटिवेट कर रहा है, या आपको कह रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, you have to continue to keep shining even when the others have quit, okay. So you have to be a morning star this week for yourself and for others also, okay. May let it start with you. Let you be the guide, let you be the light in the coming week for other people, and let you be the light, let you be the shine in your own life also, okay Scorpio. And I know you can surely do it. You are a water sign. वाटर साइंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये सेंसिटिविटी ऑलरेडी है, और कमिंग वीक के अंदर आपको बस अपने लाइट को शाइन करना है अपने ऊपर और के ऊपर, ओके स्कॉर्पियो। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ दिस कुड हेल्प you in any way or you found this insightful, please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.